केएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज यहाँ बलसर के यहाँ एपीएमसी मार्केट जो आज कल रात बिना परिपत्र के और कुछ भी कलेक्टर का नोटिस के बिना कल रात को ही बंद किया गया था। तो आज मजदूर कहाँ जाएंगे? जो किसान जो आम और चीकू का यहाँ एक्सपोर्ट का यहाँ लाते हैं वो कहाँ जाएंगे? और यहाँ के जो व्यापारी है वो भी अभी मुसीबत में आ गए। तो आज हमारे साथ है कुछ व्यापारी। आपका नाम? अरुण कुमार त्रिपाठी। सर, ये जो कल मार्केट बंद हो गई तो क्या आपको कुछ नोटिस दी थी? किसी भी प्रकार की कोई नोटिस नहीं दी गई है और न तो किसी इस प्रकार का परिपत्र है। किसके द्वारा ये बंद हो गई? ये किसने बंद किया? ये एपीएमसी कह रही है कि पुलिस ने हमको बंद करवाया, और जबकि पुलिस इस प्रकार की कोई भी जो गार्ड वगैरह हैं या पुलिस है, हम भी कानून के साथ में हैं। अगर कलेक्टर ने अगर ये बंद करने का अगर परमिशन किया है तो बंद कर दिया जाएगा एपीएमसी मार्केट। हम लोग बंद कर देंगे। सर, अभी जो ये बंद किया गया है तो जो किसान है जो आम की खेती करते हैं, चीकू है, तो ये जो एक्सपोर्ट का यहाँ जो माल आता है वो कहाँ जाएगा? ये सबसे बड़ी दिक्कत यही है ना कि सामने किसानों का माल तैयार है, आपकी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। सुबह के अंदर 5 से 6 हज़ार आदमी जो है वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ के एपीएमसी के जो दूसरी जगह पे। यहाँ पे हम लोग अपना सैनिटाइज खुद अपना करते हैं, हम लोग डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। किसानों का माल निकाल करने के लिए हम लोग ऐसे ही हम लोग टेंशन में हैं। किसान भी सर, इससे पहले ये बंद किया गया था कि कल रात को ही बंद किया गया? नहीं, कल अचानक बंद किया गया है। मैं पूछ रहा हूँ भाई आपके पास में क्या अचानक बंद करने पर आपने उसको सामने से कुछ सवाल नहीं किया कि आप अचानक क्यों बंद कर रहे हैं? हमने उनको कहा कि अभी किसान को तो मालूम है नहीं, किसान तो तोड़ करके माल अपना लेके आएगा। तो जब किसान अपना माल तोड़ के लेके आएगा और आपने अचानक ही मतलब बंद कर दिया बिना किसी जानकारी के, बराबर आपको मीडिया में दे देना चाहिए था कि हाँ भाई हम लोगों के पास में परिपत्र आया है, एपीएमसी मार्केट बंद रहेगी। सर, यहाँ जो एक्सपोर्ट का आता है ट्रांसफर को कहाँ कौन कौन से गाँव और शहरों से आते हैं? टोटल वलसाड डिस्ट्रिक्ट के अगल बगल के जो फार्मर हैं वो अपना माल लेके आते हैं। उस माल को हम लोग यहाँ से सॉर्ट आउट करके, यहाँ पे पैकर्स नहीं है तो हम लोगों को बॉम्बे भेजना पड़ता है। वो बॉम्बे जाता है, बॉम्बे से सारा माल एक्सपोर्ट होता है। सर, अभी जो आप यहाँ कितने व्यापारी हैं? हमारे यहाँ अभी मार्केट के अंदर 112 व्यापारी हैं, 162 दुकानें हैं, जिसके अंदर कुछ ही दुकानें अभी शुरू हुई हैं। जो माल जिसका आ रहा है कुछ ही दुकानें हैं, अभी बाकी दुकानें खुलनी बाकी है। सर, ये बंद हो जाएगा तो किसानों और आप जैसे व्यापारी को कितना नुकसान होगा? हम लोग को तो व्यापारी हैं, हम लोग मान लीजिए 1 साल व्यापार नहीं करेंगे तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किसान का तो दवा दारू और उसके अंदर जो आपका खेड़ खातर मजदूरी, और ये लोग अगर इस साल अगर आम टूटा नहीं और माल अगर किसान का माल अगर टूटा नहीं और पेड़ पे ही अगर मतलब उन लोगों का अगर पक गया तो अगला 2 साल और ज़्यादा नुकसानदायक होगा, क्योंकि 2 साल अगला मतलब कि पेड़ पे माल आएगा ही नहीं। सर, कल रात से बंद है तो क्या आपने पूरे मतलब आज पूरा दिन में कभी कलेक्टर के पास गए क्या? मैंने कलेक्टर साहब को भी ट्वीट किया है, मैंने पीएम साहब को भी ट्वीट किया है, बराबर। मैंने रमन भाई पाटकर जी से भी मैंने बातचीत की है, मैंने कन्हू भाई देसाई से भी बातचीत की है। तो सामने से क्या जवाब है? उन लोगों ने मुझे बताया है कि आप जो है ऐसा लगे तो आप कलेक्टर के साथ में आप एक बार मिल लीजिए, और सोमवार को हमारे उन्होंने बताया है कि 2 ही जन जा सकते हैं, तो 2 जन व्यापारी कोई भी जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि इन लोगों के द्वारा एपीएमसी के बारे में या हमारे एपीएमसी के लिए क्या आयोजन किया गया है। क्योंकि एपीएमसी के मैंगो के बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी जानकारी नहीं है किसी को, न तो व्यापारियों को कुछ बताया जाता है, आकर के सीधा डायरेक्ट गेट बंद कर दिया जाता है। ये तो सर, आप पूरे नियम का पालन करते हुए ये मार्केट चला रहे थे, फिर भी उन्होंने अचानक बंद कर दिया। मेरे दुकान पर आप आइए, मेरे दुकान पर सैनिटाइज़र है, मेरे दुकान के अंदर डिस्टेंस का पालन होता है, मेरे दुकान में कैमरा लगा हुआ है, कैमरा के अंदर आप चेक कर सकते हैं, बराबर। उसके अंदर रिकॉर्डिंग होती है। अगर हम लोग नियम का पालन अगर नहीं कर रहे हैं, सब्जी मार्केट के अंदर आप सुबह देखिए, एपीएमसी मार्केट ने ही सब्जी मार्केट चालू की है हाईवे पर, उसके अंदर देखिए कौन सा डिस्टेंस का पालन होता है। हर रोज़ का 5 से 6 हज़ार आदमी है वहाँ पे पालन नहीं हो रहा है। हम लोग यहाँ पे पालन भी कर रहे हैं। किसानों का माल का जो है हम लोग उसको एक्सपोर्ट के अंदर देश का भी हम लोग आगे बढ़ाने के, हम लोग का जीव नहीं है। हम लोग को कोरोना होगा। अगर मार्केट चालू नहीं होगा तो आगे आप क्या कदम उठाएंगे? कदम क्या उठाएंगे? फिर अगर ये करेंगे तो सारे व्यापारी बंद कर देंगे। सर, आपका तो कुछ नहीं, लेकिन जो किसान है उनकी हालत खराब हो जाएगी, तो उसके लिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा ना। किसानों की परिस्थिति ये है कि अगर इस साल अगर वो लोग माल बेचेंगे भी ना तो उन लोगों का दवा का ही पैसा निकलेगा, दवा का मजदूरी का ही पैसा निकलेगा। और अगर ये भी पैसा अगर नहीं निकला तो अगले साल वो लोग अपने खेती के अंदर दवा और मजदूरी का पैसा अगर उनके पास में नहीं रहेगा तो अगले साल वो मेहनत नहीं करेंगे तो फिर अगले साल फसल नहीं आएगा।
ये करोड़ों रुपये का ये सामान्य चीज़ नहीं है। करोड़ों रुपये का जो है हम लोग मुद्रा जो है डॉलर के हिसाब से हम लोग खींच के लाते हैं भारत में। ये सबसे बड़ा नुकसान भारत का। सर यहाँ से कितनी आयात होती है तो उसमें तो बहुत बड़ा खाता होता है। 30% का आसपास जो है यहाँ से विदेश में माल जाता है। यूरोप बंद है, गल्फ चालू है, गल्फ के अंदर अच्छी पोजीशन है। ईरान है, आपका दुबई है, ओमान है, इसके अंदर ज़बरदस्त जो है इस समय एक्सपोर्ट चालू है। और सरकार ने भी एक्सपोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई है। मैं भी एक एक्सपोर्टर हूँ। मेरे पास में भी जो गाइडलाइंस आई है एक्सपोर्टर की, अपेडा ने हमको एक नंबर दिया हुआ है। केंद्र सरकार के द्वारा मेरे पास में एक नंबर आया हुआ है। मेरी गाड़ी कल रोकी गई थी तो उसमें भी केंद्र सरकार द्वारा 1800 से जो नंबर दिया गया है उससे बातचीत करने के बाद में उसने तुरंत कहा कि भाई आपको किसी भी प्रकार की रोक नहीं है, इनको आप गाड़ी मत रोकिए। मेरी गाड़ी गई, मेरे कोल्ड स्टोरेज पर खाली करके वापस आ गई। आज बिना नोटिस के यहाँ जो एपीएमसी मार्केट बंद हो गई तो वो किसानों को क्या होगा जो पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं। उसने आम की खेती में पूरे अपने कितने लाखों रुपए लगाए और जो मेहनत की है उसका उनको दाम नहीं मिलेगा तो उनको खुदकुशी करने का मौका भी आ सकता है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे केएम न्यूज़ टीवी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरामैन राजेश चौबे के साथ मैं रीटा पटेल, गुजरात वलसाड।